नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। चैप्टर आजकल हम साइंस का आपके साथ पढ़ रहे हैं, टूथ एंड माइक्रोब्स। उसमें हमने लास्ट टाइम आपके साथ जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन था टूथ डिके। और टूथ डिके से और आगे आज हम बढ़ते हैं और आज हम आपसे बात कर रहे हैं केयर ऑफ टीथ। केयर ऑफ टीथ का मतलब है दांतों की देखभाल का। कि द टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। मालूम है आपको, आपके दांत जो हैं आपकी शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ। हमें अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए टू प्रिवेंट टूथ डिके, जिससे दांतों में किसी प्रकार का नुकसान या दांत किसी प्रकार से खराब ना हो जाए। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस ए डे। हमें दिन में कम से कम 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। सुबह जब आप उठते हैं तब करना चाहिए आपको, और साथ ही साथ रात को जब सोने से पहले भी एक बार हमें दांतों को साफ करना चाहिए, ब्रश से साफ करना चाहिए ना बच्चों। यस, वी शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स लाइक कैरेट एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल। हमको गाजर और एप्पल जैसे फल खाने चाहिए। दे मेक आवर गम्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। वो हमारे मसूड़ों को और हमारे दांतों को मजबूत बनाते हैं। वी शुड अवॉइड टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। हमें बहुत ज़्यादा चॉकलेट और स्वीट्स नहीं खानी चाहिए, है ना। ज़्यादा चॉकलेट खा ली, ज़्यादा मिठाई खा ली ना, दिस स्पॉइल आवर टीथ। उनसे हमारे दांत खराब होते हैं। ठीक है। वी शुड ब्रश आवर टीथ करेक्टली एज शोन इन बिलो। आप देखिए नीचे आपको दांतों के जबड़े दिखाए गए हैं, यानी हमको इन दांतों को अच्छे तरह से साफ करना चाहिए। आप देख रहे हैं ब्रश से अंदर भी, बाहर भी, ऊपर भी, नीचे, दाएं बाएं सभी तरफ दांतों को साफ करना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं 6 डायग्राम बने हुए हैं। आउटसाइड सरफेस अपर टीथ यूज ए डाउनवर्ड स्वीपिंग मोशन। ठीक है ना। तो आपको अपने ब्रश को जिस तरह से चलाना चाहिए अपने दांतों के बीच में, वो सब कुछ यहाँ पर आपको सिखाया गया है कि दांत हमें किस तरह से साफ करने चाहिए। वी शुड ड्रिंक मिल्क। हमें दूध पीना चाहिए। अब दूध पीने से क्या होगा? दूध पीने से दांत जो है मजबूत होते हैं, जिनसे कैल्शियम की मात्रा हमें मिलती है, और कैल्शियम हमारे दांतों के लिए जरूरी है। ठीक है। वी मस्ट फ्लॉस आवर टीथ एवरी डे। हमें अपने दांतों की सफाई भी करनी चाहिए डेली। ठीक है। अगर उसमें कुछ फंसा है तो उसको निकालना चाहिए। टीथ दैट आर नॉट केप्ट क्लीन गेट कवर्ड विद द येलो सब्सटेंस कॉल्ड टार्टर। कहता है दांत जो अच्छी तरह से आप साफ नहीं करते हैं उसके ऊपर एक पीले रंग की कवरिंग आ जाती है, पीले रंग का लेयर चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है, टार्टर कहा जाता है उसे। दिस कैन बी रिमूव्ड बाय ए डेंटिस्ट। अगर आप अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो फिर दांत वक्त के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और दांत का डॉक्टर इसको फिर साफ करता है। वी शुड विजिट ए डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। हमें अपने दांतों के डॉक्टर को भी एक साल में कम से कम 2 बार दांतों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अपने दांत चेक कराने चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा? केयर ऑफ टीथ, कि दांतों की देखभाल हमें किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है बच्चों। आगे हम बात करते हैं माइक्रोब्स की। माइक्रोब्स का मतलब हुआ कि छोटे छोटे कीड़े कीटाणु जो हमारे दांतों में लग जाते हैं। ठीक है। अब उन कीटाणुओं में जो है वो छोटे छोटे सूक्ष्म जो होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, वो कुछ यूजफुल भी हैं हमारे लिए और कुछ हानिकारक भी हैं। हमारे लिए लाभ के भी देते हैं और हानि भी देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसको भी। माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स। माइक्रोब्स हैं बड़ी छोटी छोटी जिंदा चीजें होती हैं। दे कैन बी सीन ओनली थ्रू द माइक्रोस्कोप। उनको आप आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए तो एक मशीन आती है जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। उस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके हम उसको देख सकते हैं। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। हमारे चारों तरफ हर जगह वो माइक्रोब छोटे छोटे कीटाणु जो हैं वो फैले हुए हैं। दे कैन बी फाउंड इन एयर। हवा में मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, मिट्टी में भी, और हमारे खाने में भी मिलते हैं। ऑल्सो इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडीज ऑफ द प्लांट्स। पौधों के अंदर, जानवरों के अंदर, मनुष्यों के शरीर के बाहर और अंदर सब जगह ये छोटे छोटे कीटाणु होते हैं। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल
टू अस एंड सम आर हार्मफुल। कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए लाभकारी होते हैं, कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। माइक्रोब दैट कॉज डिजीज आर कॉल्ड जर्म्स, और कुछ माइक्रोब्स जो कि बीमारियां फैलाते हैं चारों तरफ, उन माइक्रोब्स को क्या कहते हैं बेटा? हम जर्म्स कहते हैं। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को हम जर्म्स कहते हैं। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। 4 तरह के माइक्रोब्स होते हैं। बैक्टीरिया होते हैं एक तो, वायरस होते हैं, फंगी होते हैं और प्रोटोजोआ होते हैं। तो माइक्रोब्स के 4 प्रकार बता दिए ना बेटा आपको, कौन कौन से? बैक्टीरिया, वायरसेस, तीसरा फंगी और चौथा प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये हमारे माइक्रोब्स कहे जा रहे हैं। 4 टाइप के, 4 तरह के बैक्टीरिया माइक्रोब्स बताए गए। अब इनकी एक टेबल बताई जा रही है आपको यहाँ पर, जिन्हें हम हार्मफुल माइक्रोब्स की टेबल देख रहे हैं। तो कहते हैं माइक्रोब्स का नाम है और वो क्या क्या बीमारी फैलाते हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है जी। कहते हैं बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड, डिप्थीरिया, निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस, ये बीमारी फैलाते हैं ये बैक्टीरिया। वायरसेस, मेसल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा और कॉमन कोल्ड, जिसे हम जुकाम कहते हैं, वो भी ये फैलाते हैं। कौन? वायरस फैलाता है। फंगी के द्वारा रिंगवॉर्म और एथलीट्स फुट। ठीक है, ये 2 बीमारियां बता दी गई यहां पर आपको। प्रोटोजोआ जो आपके पास है वो मलेरिया और डेंस्ट्री नाम की बीमारी को फैलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ रहे हैं कुछ यूजफुल। ये हार्मफुल माइक्रोब्स हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारी फैलाते हैं। और उसके बाद यूजफुल माइक्रोब्स की बात की जा रही है। देयर आर सम माइक्रोब्स, दे आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। देन कहते हैं सम फंगी कॉल्ड यीस्ट हेल्प इन बेकिंग सॉफ्ट केक्स एंड ब्रेड। आपने देखा केक और ब्रेड आप खाते हैं तो बड़े हल्के हल्के होते हैं, तो उनके अंदर यीस्ट डाले जाते हैं, और वो यीस्ट जो होते हैं जिसे आप खमीर कहा करते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो उसको फुला देते हैं। फूलने के कारण वो केक या ब्रेड या आपने देखा होगा और कई तरह के बेकरी की चीज़ें जो हैं वो फूली हुई होती हैं, हल्की महसूस होती हैं। ठीक है, यीस्ट के द्वारा उसको इस तरीके से फुलाया जाता है। सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड, लैक्टोबैसिलस बोला जा रहा है। ये क्या करते हैं? दूध को दही में बदल देते हैं। ठीक है, सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डिके एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो मरे हुए जो डेड प्लांट्स हैं, मरे हुए जानवर हैं या मरे हुए पौधे हैं, उनको दोबारा से मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं, गंदगी होने से बचाते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प टू प्रोड्यूस एनिमल्स इन आवर बॉडीज, विटामिन इन आवर बॉडी। कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जो है वो विटामिन को उत्पन्न करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने ये टीथ एंड माइक्रोब्स वाला चैप्टर पढ़ लिया, और आज हमने मेनली जो बातें की आपके साथ वो 2 बातें की। एक तो केयर ऑफ टीथ, कि दांतों की देखभाल हम किस तरीके से करें, और उसके बाद माइक्रोब्स, छोटे छोटे कीटाणु, उनमें भी कीटाणुओं में कुछ हमें नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ हमारे लिए लाभकारी होते हैं। ये सब कुछ हमने इसमें पढ़ा, और आप भी इसको पढ़िए और याद कीजिए। थैंक यू।